आप अंदाजा लगा सकते हो एसी में रहने वाले सांसद जी, आपसे भी एसी में रह के 2 मिनट बाहर निकलते हैं तो आप इस तपती धूप में आपको दिक्कत होने लगती है और अंदर जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन इनके सर पे छत नहीं है। आप अंदाजा लगाइए और यहाँ आइए, एक दिन रह के दिखाइए, तब पता चलेगा कि इनका दुख दर्द क्या है। फोकट में जो बड़का बड़का बैनर छपा के और भौकाल बनवाओगे उससे काम नहीं चलेगा। नेताओं, आपसे भी कह रहे हैं, इन गरीबों को आगे बढ़ के आप लोग सहायता करिए और इनका हक दिलाइए। जो 43 डिग्री सेल्सियस में जिस तरह ये लोग तपती धूप में खुले आसमान में यहाँ भूख के लिए, पानी के लिए तड़प रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। आज हम लोग ठकरहा प्रखंड के और ये जगीरहा पंचायत है और आप देख सकते हैं ये जो मंजर, जो लगातार लगभग 200 घर जलकर राख हो चुके हैं। हमारे साथ हैं जो इनका एक बेटा है जो इसी आग में पूरी तरह से जल गया। क्या नाम है आपका? कैलाश राम, दीपक राम लड़के का नाम है। ये आग कैसे लगी? अब देखिए सर, यहाँ से वो अचानक में पता नहीं किसे लगा है। कितने बजे लगी है ये कल? ये हमारे जाने में 12:30 बजे करीब में लगा है सर। 12:30 बजे करीब जी। क्या कहानी हुई, किस तरह आपके जो लड़के हैं आग में झुलस गए और उनकी मौत हो गई? वो अपना बीवी और बच्चे के लिए बचाने के लिए गए। 1.5 महीने के बच्चे हैं जी। वो गए हैं बचाने के लिए। जब तक उसके बच्चे और परिवार निकल गए हैं जी, ये जब तक जाकर के ढूंढने में, तब तक आगे एक बाइक चौंक गया। दोनों बगल से, साइड से चौंक गया। निकल नहीं पाए हमारा बच्चे, निकल नहीं पाए, जी। जबकि उनका बाल बच्चा पहले से बाहर निकल चुका था। और यहाँ भी कुछ लोग हैं जिनकी मौत हुई है, सुनने में आ रहा है। हाँ। कितने लोग हैं, कौन कौन है? राजेंद्र राम मरे हैं जी। और दीपक राम। कितने वर्ष के थे लगभग? हाँ, हमारे जाने में 40-45 का राजेंद्र की उम्र था जी। ये लड़के का हमारा 26 साल था। 26 साल का जी। लगभग कितना घर जल चुका है आपको? 250-300 से घर कम नहीं है सर। कितना दूरी तक है ये गांव लगभग? यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आधा किलोमीटर पड़ जाएगा। लगातार सबकी घर जी, जी। किसी का कुछ सामान नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ से सीओ साहब के द्वारा कुछ आप लोगों हाँ, को मिला पल्ली है? मिला है सर। पल्ली मिला है जी, सिर्फ पल्ली मिला। मैं आपको बता दूं कि लगभग ये इनके बताने के हिसाब से आधा किलोमीटर दूर तक गांव है जो लगातार जितनी भी घरें हैं सब जल चुके हैं। मैं आपको इसी अपडेट में लगातार दिखाऊंगा। जी। कौन कौन अधिकारी यहाँ पे आया हुआ था? अधिकारी तो सब आ रहे हैं, सब विश्वास दिलवा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे सर। बाकी तो अब उनका मर्जी है। हमार पोसिला नाम पड़ला। का जला है आपका? क्या नुकसान हुआ? बकरी जरल बड़ी सन 3 गो, 10 थान बीखो, 30,000 नगद रुपया, गेहूँ, धान ब्याह भी था ना, शादी ब्याह ना, कर्जी देवे खातिर पैसा आयल पतोहन के। देखते हैं कि इस गांव का क्या हालत है और क्या मंजर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बांस का पेड़ है जो पूरी तरह से जल चुका है और आप इधर भी देखें, इनकी अनाज के हैं जो इन्होंने अभी फसल काटे हैं, जो लगातार 3-4 महीने के बाद जो फसलें होती हैं वो भी पूरी तरह से जल गए हैं। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? धूरी राम। क्या नुकसान हुआ है आप लोगों का? गेहूँ, धान, बकरी, बीखो, रुपया 30,000। और कुछ लोग जल के भी मर गए। हाँ, जल के 2 आदमी मरा है। अच्छा, ये बताइए, जब आदमी हॉस्पिटल में है, जब आप लोग के यहाँ ये आग लगी तो कोई इस तरह का होगा कि दमकला वगैरह तुरंत आ गया हो? सर्विस तुरंत नहीं आया। 4 घंटा बाद आया। जब पूरा गाँव हाँ जल गया तो जब तक ले बागहा बोल रहे बागहा से आ रहा आते आते पूरा गाँव साहब। अब क्या आया था यहाँ? कितने दमकल आए थे जब आए थे तब? शाम को 6 बजे आया। आग कितने बजे लगी है? सर लमसम 12:30 बजे आग लगी है। 12:30 बजे जी। और कोई जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग नेता लोग हैं, समाज सेविक हैं, क्या आप लोगों को कोई मदद किया है कि नहीं किया? संतोष दिला रहा है लोग, संतोष दिला रहा है। हाँ। आप सोच सकते हैं कि ये लोग सिर्फ संतोष दिला रहे हैं और वोट लेने के लिए आएंगे। यहाँ 43 डिग्री सेल्सियस में बिना छत का रहना, उन नेताओं से जरा आके यहाँ पे 2 घंटा रह के दिखाए बिना एसी का, तो पता चलेगा। ये पूरा जो ठकरहा का जगीरहा पंचायत है ये शमशान में तब्दील हो गया है, क्योंकि लगभग यहाँ 200-250 घर जल चुके हैं। यहाँ तक इनके अनाज, कपड़े, बोरिया, बिस्तर जो भी है पूरी तरह से जल के राख हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इस जगीरहा पंचायत का जो यह हाल है, पूरा शमशान में तब्दील हो गया। आप जितनी दूर तक देख सकते हैं, पेड़ की शाखाएं कहें, इनके अनाज कहें,
इनके जो सामग्री कहें, इनकी मवेशी कहें, यहाँ तक कि इंसान भी इसमें जल के राख हो चुके हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। थोड़ा इधर हट जाइए आप। क्या नाम है आपका? प्रभु राम प्रभु राम। जी। क्या आप ये आग कैसे लगी है, कुछ पता है आपको? हाँ, पता तो है कि आग वो ट्रांसफार्मर भड़का है जी। और वो तब वहीं से आगे छटका है, आग घर में आग पकड़ लिया इतना है। घर जल गया है। और कम से कम 250-300 घर है। 300 400 जी, 400 जला है। 300 लगभग। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये इसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोग जल के भी मर गए हैं। हाँ, 5 आदमी। कौन कौन? 3 आदमी उसका घर के है, बच्चे और छोटे छोटे। के घर का? यहाँ हाँ सामने। और फिर एक लड़का दीपक राम पड़ा है। हाँ। उस घर का लड़का जो पर साल में बताया जा रहा है कि 2 लोगों का मौत हो चुका है और एक वो है जो बेतिया में एक नहीं 5 मुँह हैं, 5। एक बच्चे दो हैं, छोटे बच्चे। छोटे बच्चे हैं। किनके बच्चे हैं? वो उन्हीं जो राजेंद्र है उनके नाती है। अच्छा, हाँ, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दोनों मरे हैं। और राजेंद्र और दीपक, एक तो उसको भी कोई तो नहीं है, उस पूरे तरह से घायल है। ठीक, पूरे तरह से जल चुके हैं। अच्छा, वो ये भी बताइए आप लोग मुझे कि यहाँ पे इतना सारा लोग, नेता लोग आ रहा है, कोई काम के नहीं है हमारे लिए, कोई काम के कोई सुविधा हमको नहीं दिया है। एक तक ये भी सोचिए, एक हमारे पंचायत में इतना बड़ा पंचायत है, इसमें कोई भी पानी का सुविधा नहीं दिया है, कोई टिबुल नहीं दिया, कोई नहीं दिया है। दमकल आया है, दमकल 2 आया, वो भी पानी भरा जा रहा था, छोटा वाला मारा जा रहा था। फिर बूतने के बाद आया बड़ा वाला, जो बूताने के लिए बूत गया, वो भी उसी को मार मार के बुता रहे थे हम खुद। थाना में कोई साधन नहीं है, बीमारी दिक्कत है। थाना में हमारा कोई खंड में कोई भी हम लोग को देखने नहीं आया। मैं आपको बता दूं कि आप सोच सकते हैं कि 43 डिग्री सेल्सियस में ये ठकरहा प्रखंड के जगीरहा पंचायत के लोग किस तरह जी रहे हैं, जबकि इनका खाने का सामग्री तक जल चुका है, पहनने के लिए कपड़ा तक जल चुका है, इनकी मवेशी तक जल चुके हैं। यहाँ तक इस गांव के 2-3 लोग इसमें पूरी तरह से जल के उनकी मौत भी हो चुकी है। इस गांव का क्या हाल है आप देख सकते हैं। थोड़ा आप उधर दिखा दीजिए, पूरा वो दिखाइए किस तरह से यहाँ की पेड़े कहें, मवेशी कहें, घर कहें, अनाज कहें, यहाँ तक कि पता चल रहा है कुछ बच्चे भी इस तरह के हैं जो पूरी तरह से जल चुके हैं। जीव जंतु को तो पूछिए मत, जीव जंतु कितना जले हैं। इंसान तो इंसान है, जीव जंतु खाली आए हैं, सब रिपोर्टर देख कर चले गए हैं, कोई हम लोग को सुविधा नहीं मिला। इस समय हमको यही मिला, एक पाल मिला है छत्र देने के लिए, सीओ साहब के द्वारा, बस और कुछ नहीं। गांव नगर ने हम लोग को दिया है चिवड़ा खाने के लिए, बस वही हम लोग के पास है, और कुछ नहीं मिला हमको सरकारी, बस वही वास्ता मिला हमको, पाल मिलने के छत्र मिला है बस। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके दर्द का, क्योंकि जितना दूर तक देखे उतना दूर तक पूरा जला हुआ ये बस्ती और खाने के लिए कुछ नहीं। उसके बाद भी जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं और बड़का नेता कहते हैं कि हम रक्षा करेंगे और आने वाले दिनों में चुनाव भी है तो लोग इन लोग के पास आएंगे, हमदर्दी दिखा के वोट मांगेंगे, लेकिन इनका समस्या का समाधान नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? राजकिशोर भारती। क्या कहना है आपको? हाँ है, ये पूरा ग्राम में पूरा प्राटी है, पूरा प्राटी रहते हुए में ग्राम राय भतावा गांव जगीरहा बोलता है। मगर इस कहानी में वो आग कहीं से लगा, चाहे ट्रांसफार्मर भड़का, कुछ भी भड़का, मगर ये बच्चों का 5-7 बच्चे भी नुकसान हुआ है, लपटाए हुए हैं, चाहे कुछ भी हुआ है, पता नहीं लग रहा उनका, उसको पता नहीं लगा। उसके हिसाब से कर्तव्य कहानी करते हुए में सारा लोग आके फोटो खींच के ले जा रहे हैं। फोटो खींच के ले जाने के मतलब ये हो गया, जो लोग कोई इस टाइम तक कोई खोजाई हिराई नहीं कर रहे हैं, उससे मतलब कुछ नहीं है। मगर ये घर का कोई व्यस्कित का, किसी घर में बालक कोई मर गया, उसको पता है, उसको पता नहीं लग रहा है। हालांकि दुख दर्द तो बहुत है और यहाँ पे जितनी भी कही जाए उतनी हमदर्दी दी जाए वो भी कम है, लेकिन हमदर्दी देने से काम नहीं चलेगा। यहाँ लोगों की घर जल चुकी है, लगभग 250-300 घर जल चुकी हैं। उसके बाद भी यहाँ तक खाने के लिए कुछ है भी नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ नलका भी है, उसमें भी पानी पूरी तरह से नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, एसी में रहने वाले सांसद जी आपसे भी, एसी में रह के 2 मिनट बाहर निकलते हैं तो आप इस तपती धूप में आपको दिक्कत होने लगती है और अंदर जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन इनके सर पे छत नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए और यहाँ आइए, एक दिन रह के दिखाइए, तब पता चलेगा कि इनका दुख दर्द क्या है। क्योंकि इस
तपती हुई धूप में 43 डिग्री सेल्सियस में कितना मुश्किल होता है, तब आपको अंदाजा लगेगा। क्या कहना है? पानी नहीं है गांव में, पूरा कल सूख गया है। एक तो यहाँ नलका नहीं है बच्चों को पानी पिलाने के लिए, एक पानी के लिए भी टंकर नहीं मिला हम लोग का, खाने का भी कुछ नहीं मिला, चिवड़ा खाने का मिल रहा, बच्चे चिवड़ा खा कर का वो ठीक रहेंगे, फिर बीमार पड़ेंगे वो चिवड़ा खा कर। इतने में क्या मिलेगा हम लोग का? कुछ सुविधा नहीं मिला हम लोग के लिए यहाँ पे, सिर्फ एक पाल मिला है, पाल से गुजारा हो जाएगा हम लोग का, कुछ खाने के लिए नहीं चाहिए हम लोग के। पेट में दाना नहीं रहता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है जीना। और इन गांव वालों के पास अनाज तो थे, जो इन्होंने 3 महीना मेहनत सींच के जो अपने गेहूं बोए थे, उसके बाद पूरी तरह से इनका जो अनाज है वो जल चुका है, खाने के लिए कुछ है नहीं। हालांकि इस गांव के कुछ समाज सेविक हैं, इन लोग को ला के थोड़ा बहुत चिवड़ा, अभी हमने देखा कुछ लोग ककड़ी बांट रहे थे, उन लोगों के लिए भी मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए सहानुभूति है कि इनको खाना दे दे। लेकिन वो जो बड़े बड़े लोग हैं और अधिकारी हैं, वो आते भी हैं तो फोटो खींच के जाते हैं, सिर्फ फोटो और आश्वासन देते हैं कि ये करेंगे वो ये करेंगे, बस खाली लिखित करके जाते हैं, वीडियो बना के जाते, उससे हम लोग का क्या होगा बताइए आप ही लोग हैं? तो कोई सुविधा नहीं है ना। एक तो पानी वाला वो बोलता है 5 ग्रेड, वो आया कितने बजे, जब पूरा आग बुझ गया तब आया 6 बजे के करीब में, 3 बजे करीब में आया आग बुझाने के लिए। आग बाल्टी भी कैसे मारेंगे बताइए, इतना लूट मार रहा था। जल गया। कैसे हो गया? कैसे घटना हो गया? अरे बिजली से आग लागल बा। आपके पति थे, उनके साथ कैसे घटना हो गया? अरे हमार पति लड़का के सुतल गइले, ई काले ओइ में उहो जर गइले, लड़को जर गइल बाड़न। क्या लोग कह रहे हैं, आश्वासन क्या दे रहे हैं? आप सांसद जी हमार लड़का के निकाले गइले, उहो जर गइले, उहो उसना गइले ओइ में। आपके यहाँ कौन कौन जला है? हाय बा 2 जना जरल बाड़े लो, क्या आ 2 गो मुर्गा मुर्गी जरल बाड़े लो, दादा बकरी। आपके पति, उनका डेथ हो गया है जल के। हाँ। और एक और कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनके परिजन, उनसे बात करेंगे। क्या नाम था जो झुलस गए? पूरी तरह से उनका मौत हो गया है। अंकल का क्या नाम था उनका? राजेंद्र राम। कितना उम्र होगा उनका? 45। क्या कहानी हुई थी, किस तरह वो अंदर गए, कैसे झुलस गए? हमारे चौराहा इधर से पड़ता है, मतलब 100 मीटर। हाँ। वहाँ पे आग लग गया, वहाँ ट्रांसफार्मर है, शॉर्ट सर्किट से आग लगा। आग लगा, वो यहाँ पर सोए हुए थे। अच्छा। बच्चे पूरा अंदर थे, बच्चे सब अंदर थे इस रूम में। हाँ। तो अपने अपने बच्चे के बचाव के चक्कर में उस सबको मतलब गए, बच्चे को बचाने के अंदर गए। बचाने के चक्कर में जितने बच्चे थे उनको बाहर निकाल दिए। हाँ। लेकिन वो अपने बचाव के चक्कर में वो अंदर झुलस गए, और यही मौत हो गई अंदर में हो गया। उनका लड़का अभी बताया जा रहा है। हाँ, वो सीरियस है। जो लास्ट में लड़के निकाले ना, वो भी आधा झुलस गया, उसको धक्का मार के बाहर फेंक दिए, अपने अंदर रह गए। आप खुद फंस गए। खुद फंस गए। आप देख सकते हैं इस गांव का क्या हालत है। और यहाँ तो कहें कि ये अनाज, आप यहाँ कुंटल कुंटल अनाज कहें, पूरी तरह से झुलस चुका है। थोड़ा पास आए, इस घर का हम लोग थोड़ा सा दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। इस घर में आप थोड़ा नीचे भी दिखाइएगा, ये सब अनाज की बोरियां हैं, ये जो पूरी तरह से जल गई। थोड़ा और अंदर आइए। इस घर में मैं आपको इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सब घर का कवरेज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस घर का हालत देखिए। सब गेहूँ है, थोड़ा और पास से दिखाइए। है देखिए, सब गेहूँ है, सब पूरी तरह से जल चुका है। इस तरह सबके अनाज और सबके कपड़ा कहें, लत्ता कहें, पूरी तरह से जल के राख हो चुके हैं। थोड़ा इस टीना को भी दिखाया है। इसमें देखिए, इनके बर्तन होंगे शायद, और इनके ये देखिए, थोड़ा सा अभी ये थोड़ा हल्का फुल्का गर्म नहीं है, लेकिन इसका स्थिति देख लीजिए क्या है स्थिति। पूरी तरह से इस तरह के सबके लोग के बर्तन तक जल गए हैं। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी ये दुकान है, और ये भाई साहब तब से बोल रहे हैं कि हमारी दुकान में चलिए। आपका कहना है कि इस दुकान की तरह आप बाजार में किसी का दुकान नहीं दे। आपका फ्रिज है, ये देखिए क्या हाल है, पूरी तरह से जल चुका है। कुछ समाज सेविक जो अपने आप को समाज सेविक बोलते हैं और लिखते हैं कि हम समाज सेविक हैं, शर्म आना चाहिए। आइए ना यहाँ पे देखिए, 43 डिग्री सेल्सियस में किस तरह लोग रहते हैं बिना छत के, एसी में रह के। और समाज सेविक लिख के पोस्ट करना अलग बात है, लेकिन जब इस धरती पे आके और 43 डिग्री सेल्सियस पे इस धूप के और खुले आसमान में रहिएगा, तब आपको अंदाजा लगेगा कि समाज सेविक कहने में और करने में कितना फर्क होता है। देख सकते हैं ये लोग, जितने लोग हैं इस जगीरहा पंचायत के, पूरे लोग बेघर हो चुके हैं। कैसे आग लगी है भैया? पहले आपका नाम? मेरा नाम अमरजीत राम जी। मेरा पिता का नाम विक्रम राम जी। यहाँ से स्पाइटर हुआ जी। ये बिजली से आग लगा, 6 निकला,
जिसमें 4 बुझ गया जी। और 2 से इतना तेज़ यहाँ पे आग लगा। हम लोग चिल्लाते चिल्लाते इतना आग तेज़ी हो गया, इतना तेज़ी हो गया, लेकिन हम लोगों का बच्चे, सिर्फ बच्चे हमारे परिवार लोग बचा के टाटी तूर के भगे हैं। एक भी सामान नहीं बचा, हमारे गाड़ी साइकिल हमारे घर का जो भी है सारा हमारा जल गया है। हम लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन कल शाम को कोई खाने के लिए गए थे, लेकिन कोई खाने के लिए गए थे, फिर मांगने के लिए मांग के लेके आ रहे थे, लेकिन खाना कोई नहीं दिया, बोले वहीं पे खा लो। बच्चे परिवार कैसे खाएंगे? जो नेता लोग आ रहा है वो खाली हाथ आ रहा है, खाली हाथ आ रहा है, खाली हाथ जा रहा है, फोटो खिंचवा के निकल जा बस जा रहे हैं। खाली फोटो खिंचवा के, खाली फोटो, हाँ फोटो खिंचवा के बस। पानी नहीं था, पानी थोड़ा थोड़ा होता था, फिर खाली फोटो देता लोग, खाली चले चले स्कूल में बुला तो खाए के खाए खाते छोटे छोटे बच्चा है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर रहने का मतलब हर साल हम लोग का जलेगा, मरेंगे हम लोग, ये सही रहेगा? आप लोगों से निवेदन है जो ट्रांसफार्मर जल्दी यहाँ से हटा ले, नहीं तो हम लोग का बिजली नहीं चाहिए। हम लोग बिना बिजली के रह जाएंगे, लेकिन हर साल हमारे बच्चे, हमारे पूरा परिवार, पूरा गांव नहीं जलना चाहिए। ठीक है, बाकी बिजली ना चाहिए, बिजली से बिजली ना चाहिए। भारत सभी जगह फैलना चाहिए, हम लोगों का मदद करे, सपोर्ट करे, क्योंकि हम लोगों का बेघर हो गए हैं। हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 250 से 200 घर जल चुके हैं और 2 लोग तो पूरी तरह से जल के यहाँ उनकी मौत भी हो गई है। एक तो बेतिया हैं, अब देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह का क्या हाल है। हाई देखिए, हाई गाड़ी देखिए किस तरह से जल के पूरी तरह से राख हो चुका है। और ये एक इकलौता गाड़ी नहीं है, इस गांव में हम तो कहें कि हमको 20-30 गाड़ी ऐसा दिखा कि जो इस स्थिति में है और इससे बेकार स्थिति में पूरी तरह से जल चुका है। साइकिलों का हाल देख लीजिए, थोड़ा इधर दिखाइएगा, यहाँ दिखाइए, हाई देखिए इस तरह का कनेक्टर वगैरह जिसमें सारे लोगों की सामानें वगैरह जितनी भी है, अब देखिए पोथी पत्रा बर्तन ये पूरा जल चुका है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह लोगों की नुकसानें हुई है। साइकिल कुर्सी का है, पूरी तरह से ये गाँव जो है शमशान में तब्दील हो चुका है। और नेता जो बड़े बड़े अपने आप को कहते हैं, जो अपने आप को बड़े बड़े और ऊंचे ओहदे पे हैं, उनका काम है इन लोगों की पूरी तरह से रक्षा करना, जिम्मेदारी से रखना। और ये 43 डिग्री सेल्सियस में जिस तरह ये लोग बेघर घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि इनको तुरंत और तत्काल राहत मिल सके। आप सोच सकते हैं कि जगीरहा पंचायत ठकरहा प्रखंड है, इन लोगों का हाल है। मैंने एक एक चीज़ का मुआयना किया है, लगभग सबके घर के अनाज कहें, कपड़े कहें, लत्ता कहें, जो भी सामान कहें, यहाँ तक कि बच्चों की डिग्रियाँ कहें, भाई साहब का पासपोर्ट कहें, पूरी तरह से जल के राख हो चुका है। गहने कहें, कपड़े कहें, लत्ता कहें, फर्नीचर कहें, पूरी तरह से जल के राख हो चुका है। कुछ चीज़ें मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो समाज सेवी लोग हैं वो सिर्फ लिखे ना, उनकी जिम्मेदारी है यहाँ आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इन्हें कम से कम खाना दाना और रहने के लिए कुछ मुहैया करवाइए, ताकि इन लोगों को राहत मिले और इनकी दुआ लगेगी। फोकट में जो हाउ बड़का बड़का बैनर छपा के और भौकाल बनवाओगे, उससे काम नहीं चलेगा। नेताओं आपसे भी कह रहे हैं, इन गरीबों को आगे बढ़ के आप लोग सहायता करिए और इनका हक दिलाइए। जो 43 डिग्री सेल्सियस में जिस तरह ये लोग तपती धूप में खुले आसमान में यहाँ भूख के लिए, पानी के लिए तड़प रहे हैं, ये आप लोग की जिम्मेदारी है। आपने इनका बीड़ा उठाया है और आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये खबर दे रहे थे ठकरहा से, जगीरहा पंचायत से, मैं सरफुद्दीन अंसारी, पटना न्यूज़ 24 के लिए। जय हिंद।